थैंक यू सो मच आप सबका। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बच्चों इस प्यारे से क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया हमसे। क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज। आपको तीन पार्ट्स में वॉल्यूम गिवन है क्यूब का, आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो पहले पार्ट से शुरू होते हैं। देखो पहले पार्ट में बच्चों वॉल्यूम क्या दे रखा है आपको। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम बच्चों क्या दे रखा है आपको, वॉल्यूम गिवन है आपको 512 मीटर क्यूब। इतना ही तो वॉल्यूम गिवन है बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, तो आप कहोगे एज का क्यूब। मतलब अगर मैं एज को ए अज्यूम करता हूं तो ए का क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 512। आपको भी बिल्कुल सही बात है। अगर यहां से क्यूब हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट को यहां पे 3 लिखना है, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 512। ठीक है, स्क्वायर रूट में 2 लिखने की जरूरत नहीं होती, बट क्यूब रूट में आपको यहाँ पे ऊपर 3 जरूर लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया ए का, ए इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 512। तो क्यूब रूट क्या होता है 512 का, आप कहोगे 8 होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही, 8 मीटर आपके पास आ चुका है। ए मतलब एज ऑफ क्यूब आपको पता लग गया कितने मीटर है, 8 मीटर। अब आपको सरफेस एरिया निकालना है पहले पार्ट में। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, फॉर्मूला होता है 6 इंटू एज का स्क्वायर। एज क्या था ए का स्क्वायर। वैल्यू प्लेस करो, देखो 6 इंटू एज कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। ठीक होगी बात, आपको बिल्कुल सही बात है। तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर 64, आपको बिल्कुल सही बात। मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 4 2 कैरी में जाएगा, 6 या 36, 36 और 2 इज 38, 384 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फर्स्ट पार्ट में। अब आते हैं देखो सेकंड पार्ट में, बिल्कुल सेम बात यहां करते हैं सेकंड पार्ट को। पार्ट नंबर बी, इसमें आपको वॉल्यूम क्या दे रखा है बच्चों, वॉल्यूम कितना गिवन है सेकंड पार्ट में, वॉल्यूम दे रखा है 64 डेसीमीटर क्यूब, 64 डेसीमीटर क्यूब। फिर से वही काम, एज का क्यूब होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एज का क्यूब, एज ए अज्यूम करा है, ए का क्यूब इक्वल्स टू 64। यहां से बच्चों क्यूब को हटाएंगे, दूसरे क्या हो जाएगा क्यूब रूट, तो ए इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 64। 64 का क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है बच्चों 4 होता है। तो आपको पता है 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4 होता है, तो ये 4 आ गया, 4 डेसीमीटर। ये आपके पास आ गया एज। अब निकालना है हमें सरफेस एरिया, फिर से आसानी से कर लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला होता है 6 इंटू एज का स्क्वायर। आपको बिल्कुल सही बात है। तो बस 6 इंटू एज कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 4 का स्क्वायर कितना आता है 16। 16 सिक्स कितना होता है आपको 96 होता है, टेबल हमें आता है। तो ये 96 डेसीमीटर स्क्वायर। तो यहीं पे सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया। तो कितने आसान है, आसान तब लगते हैं चीजें जब आपको फॉर्मूले लर्न हो। अगर आपको ये फॉर्मूलेस नहीं पता होते कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला एज का क्यूब होता है, या सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला 6 इंटू साइड का स्क्वायर या एज का स्क्वायर होता है, तो आपको ये क्वेश्चन टफ लगने लग जाता। बट अब टफ इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम गिवन था, वॉल्यूम होता है एज का क्यूब, तो एज का क्यूब इक्वल 64, तो ए की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 64 आ गया, तो ए की वैल्यू 4 आ गई। इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आपको फॉर्मूला लर्न है। ठीक है, फॉर्मूला जरूर लर्न करना है आपको। उसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट पे। देखो सी पार्ट में वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम गिवन है 125 सेंटीमीटर क्यूब। आपको बिल्कुल इतना तो पता है। अब वॉल्यूम का फिर से वही फॉर्मूला, एज का क्यूब होता है, एज कितना है ए का क्यूब इक्वल्स टू 125। तो क्यूब को यहां से हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125। तो क्यूब रूट क्या होता है 125 का, आप हो गए 5, तो यह गया 5 सेंटीमीटर। एज लग गया पता। अब निकालना है आपको सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड एज कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर।
तो 5 का स्क्वायर कितना आता है 25। 25 इंटू 6 कितना होता है बच्चों 150 होता है। तो ये आपके पास आ गया सरफेस एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत आसानी से इस पूरे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करा है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आराम से नोट करो। कई बच्चों की शिकायत है सर आप साइड नहीं होते हो। आराम से साइड हो गया। देखो मैं पूरा टाइम दूंगा आपको। इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब मैं साइड हट के पूरा टाइम दूंगा। बस उससे पहले अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं आप कमेंट कर सकते हो। आप में से बहुत से बच्चे ये भी कह रहे हैं सर जल्दी जल्दी वीडियोस को अपलोड करो। देखो बहुत मेहनत लगती है। अकेला हूँ तो बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं जिनकी वजह से वीडियोस को जल्दी से जल्दी बनाना बहुत मुश्किल है। बट आने वाले टाइम में हम बहुत जल्दी से कोशिश करने वाले हैं। हम पूरा सेटअप बनाने वाले हैं। तो बहुत जल्दी से आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। बस तब तक अपना साथ अपना सपोर्ट बनाए रखें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं।